हेलो एवरीबॉडी। एक दिन आप सोच के देखिए, अमेज़न जो ई कॉमर्स दुनिया का किंग है आज, क्या उसे कोई ऐसा कंपनी पीछे छोड़ दे सकता है जो सिर्फ कुछ सालों में ग्रो किया हो? हाँ, हम ब्लिंकिट की बात कर रहे हैं। वही ब्लिंकिट जो 2 साल पहले स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज के दिन कुछ ब्रांड्स अमेज़न से ज़्यादा ब्लिंकिट पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आइए समझते हैं ब्लिंकिट ने वो क्या मॉडल फॉलो किया अमेज़न को चैलेंज करने के लिए, और आगे आने वाले दिनों में कैसे गेम चेंज होने वाला है। एंड द मेन थिंग, व्हाट आर द मेन बिजनेस लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम ब्लिंकिट। After tasting success in food delivery and later in quick commerce through Blinkit, Zomato is now planning something more ambitious. That Zomato is now becoming a front runner. Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now. Blinkit would drive more value for shareholders in the next 10 years than Zomato. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato. Worries about delivery partner safety as well as the 10-minute food delivery, whether it's even possible or is it simply a marketing gimmick. As we've seen with all the D2C players post-pandemic, CAC or customer acquisition cost has increased as well. So then how does it make sense for someone to be in business like this and be profitable? दोनों में कंपैरिजन करने से पहले दोनों के बिजनेस मॉडल पे पहले गौर फरमाते हैं। अमेज़न का बिजनेस सिर्फ ई कॉमर्स तक सीमित नहीं है। ये कंपनी 3 मेजर पिलर्स पर टिकी हुई है। नंबर 1 ऑब्वियसली ई कॉमर्स। अमेज़न का वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस जहाँ हर सेलर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है, जो अमेज़न को एक ग्लोबल डोमिनेंस देता है। लेकिन आज कोई नया ब्रांड लॉन्च हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली ब्रांड्स के लिए अमेज़न पे होना एक स्टैंडर्ड बन गया है, लेकिन स्टैंड आउट करना मुश्किल होता जा रहा है। द सेकेंड पिलर इज प्राइम मेंबरशिप। अमेज़न प्राइम मेंबरशिप का एक्सक्लूसिव ऑफर्स, डिलीवरीज और स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने लोगों को इकोसिस्टम में बंद कर रखा है। अमेज़न के पास 200 मिलियन से ज्यादा प्राइम मेंबर्स है। द थर्ड पिलर इज AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज। AWS के रेवेन्यू मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग से आता है, जो अमेज़न के लिए एक हाई प्रॉफिट मार्जिन जनरेटर है। ये अमेज़न को वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देती है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स नहीं दे पाते। अब आते हैं ब्लिंकिट पर, जो एक गेम चेंजर बन रहा है क्विक कॉमर्स के मार्केट में। ब्लिंकिट का फोकस है अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे, जो आज के बिजी कस्टमर्स के लिए एक ब्लेसिंग्स है। ब्लिंकिट के बिजनेस मॉडल 4 पिलर्स पर बेस्ड है। द नंबर 1 इज डार्क स्टोर। ब्लिंकिट एक नया स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है, डार्क स्टोर्स। ये छोटे छोटे वायर हाउस सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर एक डार्क स्टोर सेटअप करने का कॉस्ट है 25 to 40 lakhs, और ये स्टोर्स यूजुअली 2000 to 2500 स्क्वायर फीट का होता है, जहां 34 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं, जो मेजरली पैकर्स होते हैं। इस मॉडल की वजह से ब्लिंकिट 10 to 20 मिनट्स में डिलीवरी कर पा रहा है, जो क्विक कॉमर्स का एसेंस है। द सेकेंड पिलर इज डाटा ड्रिवन डिसीजंस। ब्लिंकिट जोमेटो की तरह डाटा का बेस्ड यूज करता है, जिससे ये अपने डार्क स्टोर्स की लोकेशन सही से ऑप्टिमाइज कर सके, ताकि डिलीवरी टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस कर पाए। इसका रिजल्ट ये है कि ब्लिंकिट ने 635 का एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू अचीव किया है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 350 to 400 से काफी ज्यादा है। द थर्ड पिलर इज कॉन्वीनियंस फास्ट अप्रोच। ब्लिंकिट ने इंडिया 1 सेगमेंट यानी एफ्लुएंट कस्टमर्स को टारगेट किया है। ये कस्टमर्स अपने कॉन्वीनियंट के लिए ज्यादा पे करने के लिए रेडी है, और ब्लिंकिट का फोकस ये कैटेगरी को फुलफिल करता है। द फोर्थ पिलर इज रेवेन्यू बूस्ट थ्रू डिलीवरी। पहले ब्लिंकिट फ्री डिलीवरी करता था, लेकिन आज पेड डिलीवरी मॉडल अडॉप्ट कर लिया है। इससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स और ज्यादा एनहांस हो गई है, और कंपनी का कैश फ्लो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इस वीडियो को रिसर्च करते वक्त मैंने एक शानदार डाटा देखी। एक रिसेंट लिंक्डइन पोस्ट में जो बॉम्बे शेविंग कंपनी का फाउंडर है, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने एक दिन ब्लिंकिट पे अमेज़न से ज्यादा प्रोडक्ट बेचा है। सोचिए, जो कंपनी 2 साल पहले तक अमेज़न के साथ 0% सेल्स कंपेयर करता था, आज उनकी सेल्स 100% एक्सीड कर गई है। ये आज के क्राउडेड ई कॉमर्स मार्केट को दिखाता है कि अमेज़न पे रहना आप कोई बिग डील नहीं रहा। इसके पीछे का रीजन है ब्लिंकिट का फोकस कन्वीनियंस पर कस्टमर के बदलते बिहेवियर को समझना। जैसे जैसे ब्लिंकिट अपना डार्क स्टोर नेटवर्क बढ़ा रहा है, वैसे वैसे उनका कंज्यूमर रीच और फास्ट डिलीवरी का प्रॉमिस और सॉलिड होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डार्क स्टोर चलाना कॉस्टली है, लेकिन ब्लिंकिट की स्ट्रेटेजिक मूव्स ने इन कॉस्ट को जस्टिफाई कर दिया है। एक टिपिकल डार्क स्टोर का सेटअप 25 to 40 लाख तक होता है, और हर एक डार्क स्टोर में 34 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर हम 2022 का एक एवरेज देखें, तो 350 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू और 20% का ग्रॉस मार्जिन मिलता है, लेकिन ये ग्रॉस मार्जिन डिलीवरी के बाद 40 रुपीज़ पर ऑर्डर बचता था, जो डायरेक्ट प्रॉफिट्स नहीं दे रहा था, क्योंकि डिलीवरी बॉय की सैलरी, रेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट इनके अगेंस्ट जाते थे। लेकिन ब्लिंकिट अब पेड डिलीवरी मॉडल अपनाया है।
जिससे मार्जिन बेटर होता जा रहा है। मुंबई का एक डार्क स्टोर 600 ऑर्डर्स पर डे हैंडल करता है, जिससे 7.2 लाख का प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन जब ये सैलरीज एंड ऑपरेशनल कॉस्ट निकल दी जाती है तो स्टोर के लिए अभी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस है। इसका मतलब ये है कि ब्लिंकिट को अपनी एफिशिएंसी और स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, जो ये तेजी से अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जो इन्हें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं क्यों ब्लिंकिट अमेज़न को पीछे छोड़ सकता है। द पॉइंट नंबर 1 इज चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। आज का कस्टमर तुरंत कन्वीनियंस चाहता है। जब कंज्यूमर्स को 10 to 20 मिनट्स में ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल्स मिल जाता है तो अमेज़न का मार्केट प्लेस एडवांटेज फेड हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज स्मॉल नीश। ब्लिंकिट ने अपनी पोजीशनिंग इंडिया के Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज के कस्टमर के आसपास रखा है, जहां कॉन्वीनियंस की डिमांड ही सबसे ज्यादा है। ये अमेज़न के मास मार्केट अप्रोच से अलग है और इस स्पेशलाइज्ड सर्विस का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3 इज रेवेन्यू मॉडल शिफ्ट। ब्लिंकिट ने अपने फ्री डिलीवरी को पेड डिलीवरी मॉडल से रिप्लेस कर दिया है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेगा, जबकि अमेज़न अभी भी फ्री डिलीवरी ऑफर्स का मेजर रिलायंस रखता है। पॉइंट नंबर 4 इज टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। ब्लिंकिट ने अपने डार्क स्टोर्स और डिलीवरी नेटवर्क को कॉन्टिन्यूसली ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसका मेजर क्रेडिट उनके डाटा ड्रिवन सेक्शन मेकिंग प्रोसेस को जाता है। जैसे जैसे ब्लिंकिट अपना डाटा इकोसिस्टम बिल्ड करता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है, जो लॉन्ग टर्म में अमेज़न को भी टफ कंपटीशन दे सकता है। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। ब्लिंकिट के पास इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है जो डाटा से ड्राइव होता है और कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। तो क्या ये सच में अमेज़न जैसे बड़े कंपनी को बीट कर पाएगा? इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि हम क्विक कॉमर्स के रेवोल्यूशन को बदलते हुए देख सकते हैं। अगर ब्लिंकिट अपनी ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन करता है तो आगे आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, ब्लिंकिट आगे आने वाले दिनों में अमेज़न जैसे बड़े जायंट को बीट कर पाएगा? अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ये सब डाटा ड्रिवन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, चीयर्स।